नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज रणक्षेत्र में बात हो रही है आतंक के विरुद्ध होने वाला है बड़ा युद्ध की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह का तनाव भारत और पाक के बीच चल रहा है और जैसे जैसे भारत शिकंजे कस रहा है पाकिस्तान पर, उससे साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा भारत की कमजोरी का ख्वाब देखता था, आज खुद अपनी ही कमजोरियों का शिकार हो चुका है। भारत के निर्णायक प्रहार ने पाकिस्तान के सपनों को चूर चूर कर दिया है और अब वो अपने ही साए से डरने लगा है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने शिकंजा कसना शुरू किया तो पाकिस्तान की बौखलाहट को देखकर लगता है कि वो किसी आंधी में खो गया है। एक के बाद एक भारत के आक्रामक फैसले पाकिस्तान की टूटती नींव को और कमजोर करते जा रही हैं। सीज फायर उल्लंघन जैसे घटिया हथकंडों से पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी बेइज्जती बढ़ाई है और जब भारतीय सेना ने जवाब दिया तो पाक की पूरी फौज छुपने को मजबूर हो गई। अब समंदर में भारतीय नौसेना का शौर्य पाक के पसीने छुड़ा रहा है। जब अरब सागर में तिरंगा लहराया तो पाकिस्तान के कमांड सेंटर में खलबली मच गई। लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान की नौसेना ना तो तैयार है और ना ही सक्षम। और अब तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद बचा है और उसके हथियारों की किल्लत तो हर किसी को साफ दिखाई दे रही है। वहीं जब रूस से भारत को 250 करोड़ की एयर डिफेंस मिसाइलें मिल रही हैं तो पाकिस्तान को एक ही सवाल घेर रहा है, क्या उसका आतंकवाद अब बच पाएगा? पाकिस्तान की फजीहत अब दुनिया भर में हो रही है। आज उसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। सीमा पर सीज फायर तोड़ता पाकिस्तान, समंदर में लहरा था भारतीय तिरंगा और इस्लामाबाद में बुलाई गई संसद की इमरजेंसी बैठक। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान अब दिन गिन रहा है क्योंकि बचा है सिर्फ 96 घंटे का गोला बारूद। शहबाज की जुबान जंग के लिए तैयार है लेकिन हथियार नहीं। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब से शिकंजा कसा है, पाकिस्तान की रगों में डर दौड़ गया है। भारत के एक के बाद एक प्रचंड फैसलों ने पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी है। इस्लामाबाद सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही नहीं बल्कि अपनी ही सरहदों के भीतर थर थर कांप रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। सीज फायर उल्लंघन जैसे घटिया हथकंडों पर उतर आया है। लगातार 10वें दिन LOC पर गोलीबारी कर पाक ने उकसाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने जवाब ऐसा दिया कि दुश्मन बंकरों में दुबक गया। कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, उरी, अखनूर, हर सेक्टर में पाक सेना की ऊंची हरकतों का मुंहतोड़ जवाब मिला और इस बौखलाहट में पाकिस्तान ने संसद का आपात सत्र बुला लिया। कल शाम 5 बजे इस्लामाबाद में वो पूरे कुनबे के साथ बैठेगा, पर सवाल ये कि क्या करेगा, क्योंकि हर चाल फेल हो रही है। इधर समंदर में जब भारत की नौसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। तब अरब सागर में तिरंगा लहराया तो कराची के कमांड सेक्टर में खलबली मच गई। डरे हुए पाकिस्तान ने घबराकर नौसेना का दिखावटी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी नौसेना में ना हिम्मत है ना हथियार। पाकिस्तान के पास 4 दिन का गोला बारूद बचा है। हथियारों की इतनी किल्लत है कि दुश्मन अपने ही साए में डर रहा है। इधर भारत पूरी ताकत और तैयारी के साथ हर मोर्चे पर मुस्तैद है। एयरफोर्स चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। रूस से मिली 250 करोड़ की एयर डिफेंस मिसाइलें, सरकारी आयुध फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द। संदेश साफ है, अब बर्दाश्त की कोई सीमा नहीं। डिजिटल मोर्चे पर भी भारत का आक्रमण जारी है। बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं के X अकाउंट भारत में बैन कर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की आवाज अब यहाँ नहीं गूंजेगी। उधर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चालू है। सेना आतंकियों के मददगारों को चुन चुन कर दबोच रही है। हर संदिग्ध गांव, हर मकान की तलाशी कर नेटवर्क जड़ से खत्म किया जा रहा है। ये भारत की जवाबी कार्रवाई नहीं, ये निर्णायक युद्ध की नीति है। अब पाकिस्तान को ना चेतावनी मिलेगी ना माफी। भारत ने बता दिया है कि सीमा पार से एक भी गोली चली तो पाक की जमीन पर धमाका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में टीपीएस त्यागी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ संवाददाता जम्मू कश्मीर से रोहिल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी आपका ही रुख करूंगी और हम सबसे पहले चर्चा करेंगे संकेतों की। क्या संकेत मिल रही है? देखिए, लगातार सीसीएस की 2 बार बैठकें होना, लगातार नौसेना के साथ बैठक होना, लगातार नौसेना का ड्रिल होना, आर्मी चीफ के साथ लगातार जो है बैठक होना और लगातार ये बैठकें हो रही हैं, तो क्या संकेत दिया जा रहा है? क्या होने वाला है? अब क्या संकेत? जो गलती हमने 1971 में की थी वो अब नहीं करना चाहते, यही संकेत है। 1971 में जब हमने ईस्ट पाकिस्तान को जीत लिया था और उसको बांग्लादेश बना दिया था, तब हमने सीज फायर कर दिया और हम लोग चिल्लाते रहे कि अरे कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निमटा ही देते पिंडी और लाहौर को, लेकिन सीज फायर कर दिया तो सांप को मार दिया मगर उसका फन छूट दिया। वो हमें तब कर देना चाहिए था। खैर, अब आज स्थिति ये है कि अब हमको एक्शन लेना है और एक्शन हर तरफ से लेना है, क्योंकि लड़ाई केवल एक तरफ से नहीं होती। आप जान चुकी हैं, सब जानते हैं, दुनिया देख रही है कि हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी कर दी है, हमने इकोनॉमिक स्ट्राइक भी कर दी है, हमने डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है और हमने सभी तरह के प्रतिबंधों को भी खत्म कर दिया है। लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं है। हालांकि इसकी वजह से करीब करीब 30% युद्ध जीता जा चुका है, मगर अब एक काइनेटिक स्ट्राइक की भी आवश्यकता है। अब जो काइनेटिक स्ट्राइक की आवश्यकता है वो किस रूप में हो सकती है, उसके लिए पहले ये एनालिसिस करना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास है क्या और वो कर क्या रहा है। इस समय वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार पिछले 10 दिन से सीज फायर वो ब्रीच कर रहा है। अब एक बात पूछने की है, जब हमने इंडस वाटर ट्रेटी को अवेयंस में रखा, अस्थायी रूप से स्थगित किया, तो उसने क्रोध में आके कहा मैं शिमला समझौते को रद्द करता हूँ। शिमला समझौते को रद्द करने का मतलब क्या हुआ कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी को नहीं मानता। वो नहीं मानता तो हम भी नहीं मानते। लिहाजा अब हम जब चाहें पीओके में या पाकिस्तान में एंटर कर सकते हैं। हमारे पास अब खुली छूट है। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी का नेशन इस मामले में अब इंटरफियर नहीं कर सकता। ये उसने पहली गलती कर ली। अब दूसरी बात जी, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि आप दुश्मन पे तब वार करो जब वो सबसे ज्यादा कमजोर हो, तादाद से ज्यादा ताकत लगाओ और विजय सुनिश्चित करो। मैं समझता हूँ कि इतिहास में पाकिस्तान इतना कमजोर, पाकिस्तान की आर्मी इतनी कमजोर कभी नहीं रही जितनी अब है। कौन सा ऐसा एंगल है जहां से उसको एक चैलेंज नहीं मिल रहा? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने करीब करीब आधे जिलों को वहां पे पाकिस्तान की फौज को निकाल दिया है। उनपे बाकायदा एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पाकिस्तान के फजलुर रहमान, एक मैच्योर्ड और सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि वहां के आधे जिले अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे। जिस रोज करेंगे अगले दिन यूनाइटेड नेशन उसको मान्यता दे देंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इस कदर खौफ है कि पाकिस्तान की फौज वहां जाने से डरती है। जो वहां पे पुलिस की पोस्ट थी वो सब छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। उधर अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो भी इधर के और उधर के पश्तूनों को मिला के पश्तूनाबाद बनाना चाहता है और उसने ये भी खबरें आई थी कि वो भी भारत की तरह से पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। इधर पीओके के अंदर ये सिचुएशन है कि वहां के लोग रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। अब पाकिस्तान ने इतना डर गया कि उसने 1000 मदरसे बंद कर दिए, जिन मदरसों में वो जिहाद के नाम पे फिदाइन बनाते थे बच्चों को, वो मदरसे बंद कर दिए, होटल और बैंकेट हॉल बंद कर दिए, रात को लाइट बंद करवा दी, वहां पे सायरन एस्टेब्लिश करा दिए, 45,000 सिपाहियों को सिविल कपड़ों में लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेज दिया और छुट्टियां रद्द कर दी, अस्पतालों के अंदर ब्लैकआउट कर दिया। जो वो जैश ए मोहम्मद के ऊपर नाड़ा नहीं बांधता था उस कैंप को खाली करवा दिया। और मजे की बात ये कि जो लॉन्च पैड के ऊपर आतंकी थे उनसे कहा गया
कि आप आसपास में जो भी आर्मी कैंप है वहां पे चले जाइए। ये उसके डर का जीता जागता उदाहरण है, और जो डर गया वो मर गया। तो ये स्थिति तो पाकिस्तान की हो चुकी है, क्योंकि जो वो जनरल मुनीर है, जो मुल्ला मुनीर है, उनकी आर्मी में डिजर्शन शुरू हो गया। करीब करीब 5,000 ऑफिसर और सिपाही छोड़े नहीं, रिजाइन तो किया ही किया, दूसरे मुस्लिम देशों में भाग गए। डर देखिए किस कदर है। पहले बार है जब जो आवाम है, 75% आवाम इस मुल्ला मुनीर के खिलाफ है, और एक ही सवाल पूरे पाकिस्तान में पूछा जा रहा है कि पहलगाम हमले के पीछे कौन, वो कौन है? ये मुल्ला मुनीर, इसके साथ में लश्कर ए तैयबा, उसके साथ में द रेजिस्टेंस फ्रंट, और अब पूरा चक्र घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रंट कह रहा जी मैंने जिम्मेदारी जो ली थी वो मैंने नहीं थी, वो तो किसी ने हैक कर दिया था। यानी डर, झूठ, घृणा और षड्यंत्र, इनका जो एक पोटली है, उस पोटली के ऊपर ये मुल्ला मुनीर है। और अब जो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि चलिए बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नई ताकत देखने को मिली है। भारत रूस में 260 करोड़ की मिसाइल डील हुई है। भारत को रूस से नई ग्लास मिसाइल मिली है। एलओसी हो या एलएसी, अब दुश्मन की खैर नहीं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नई ताकत देखने को मिली है। भारत रूस में 260 करोड़ की मिसाइल डील। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत रूस में 260 करोड़ की मिसाइल डील हुई है। भारत को रूस से अब नई ग्लास मिसाइलें मिली है। बड़ी खबर, एलओसी हो या एलएसी, अब दुश्मन की खैर नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नई ताकत अब लगातार देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता रोहिल लगातार बने हुए हमारे साथ। रोहिल, क्या अपडेट मिल रहा है अभी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद अभी स्थिति बनी हुई है, पूरे सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तनाव भी देखने को मिल रहा है। तो वही लगातार अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो एमिनेशन की जो है वो शॉर्टेज इस वक्त नज़र आ रही है। तो उससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है पूरे तरीके से बौखलाहट का शिकार यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी जानब से जिस तरीके से बाईसरन घाटी में वो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद आज 12वें दिन भी सर्च ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाई जा रही है, और लगभग सभी जंगल जो अनंतनाग के इस बाईसरन घाटी से सटीक जंगल है, उन जंगलों में भी लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो दूसरी जानिब से सीमावर्ती इलाकों में भी भरपूर तरीके से पाकिस्तानी सीज फायर उल्लंघन का जो है भरपूर तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अमृतसर जो इलाका है, वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन पर यह आरोप है कि वो वहां आर्मी के फोटोज वीडियोज कैप्चर करते थे, उसके बाद पाकिस्तान भेजते थे। तो फिलहाल उनको हिरासत में लिया गया है। ये अभी की ताज़ा जानकारी जो है मेरे पास आ रही है। लेकिन दूसरी जानब से जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर जो एक्टिव मोड में जिस तरीके से भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान नजर आ रहे हैं, उसके बाद आज जो है एयर मार्शल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, और कल हमने देखा कि नेवी चीफ ने जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो लगातार एक के बाद एक जो है बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। तो इससे साफ तौर पर यह बात दर्शाती है कि भारत किसी बड़े एक्शन के मोड में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई को जो है यहाँ पर अंजाम देने की लगातार कोशिश की जा रही है, ताकि पाकिस्तान को पूरी तरीके से जो है बदला लिया जाए और बाईसरन पहलगाम आतंकी हमले का भरपूर तरीके से जो है वो बदला लिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो हमें ये जानकारी मिली है कि लगभग 75 ऐसे जो आतंकी सहयोगी है, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी जानब से जो वहाँ पर दक्षिण कश्मीर के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जितने भी आतंकी सहयोगी है उनको फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कल हमने देखा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से जो है कोट बिलवाल जेल जो जम्मू में है, वहां पर 2 आतंकी सहयोगी जो अभी बंद है, उनसे भी कल एनआईए की तरफ से पूछताछ की गई है। तो मुझे ये सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि कुछ ही दिन बाद जो है एनआईए पहलगाम आतंकी हमले को जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो अपना रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को कुछ ही दिन बाद जो है वो सौंप रही है। ऐसा जो है मुझे जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से संजीव जी हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार संजीव जी भी बने हुए हैं।
संजीव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कोई ऐसा देश है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे बस इसलिए क्योंकि जो भारत देश है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, विकसित देशों में जिस तरीके से भारत का नंबर बढ़ रहा है, कि पाकिस्तान का सपोर्ट करे ताकि इनके बीच युद्ध हो और भारत को युद्ध में झोंक दिया जाए? क्या आप कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत विश्व की महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है और आतंकवाद की जो चुनौती है वो पूरे मानवता के समक्ष एक चुनौती है और जिसको कि डील करने में भारत एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। और ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, ये आतंकवाद को हम अब बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये 26/11 के समय का भारत नहीं है, ये आज का भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का नया भारत है। और आतंकवाद की घटनाओं को अब रिस्पॉन्ड किया जाता है, उस पर माकूल जवाब दिया जाता है। और इस बार का जो रिस्पॉन्स है वो पिछले सभी रिस्पॉन्सेस से कहीं ज्यादा बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है और ये सस्टेन्ड भी होगा। आगे भी इसको लगातार जारी रखेंगे क्योंकि ये जो आतंकी हैं ये कहीं भी कोई हाइड आउट इनको भविष्य में भी न मिले और कहीं भी ये आतंकी साजिशों को अंजाम न दे सके, इस बात को भारत इंश्योर करने के लक्ष्य के साथ अब कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि मल्टीपल और डिफरेंट एस्पेक्ट्स से सारे कदम और कार्रवाइयां की जा रही हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइबर डोमेन हो। हर तरीके से पाकिस्तान को और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उसे आइसोलेट करने की भारत कवायद शुरू कर चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी भारत ये आग्रह कर रहा है कि उसे इस तरीके के कर्ज इत्यादि न दिए जाए क्योंकि पैसा पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के कार्यों में लगाएगा। और दूसरा FATF की ग्रे लिस्ट में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को तो ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए और इस बात को भी भारत अब इसका फिर से इस संदर्भ में भी अपने प्रयास कर रहा है। तो ये जो भारत की जो कार्रवाई है इस बार के पहलगाम के आतंकी हमले के बाद, ये कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई है, ये व्यापक कार्रवाई है, ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये जो आतंकवाद विरोधी भारत की जो कार्रवाई है ये अनेक फ्रंट पर शुरू हो चुकी है। मिलिट्री का जो फ्रंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कार्रवाई कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है और इसकी तैयारियां आप जानते हैं कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इसके बारे में ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए और सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, शत्रु की पोजीशंस इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई यथोचित समय पर की जाएगी, जिसको कहते हैं द राइट टाइम एट द राइट प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। तो ये हम करेंगे और इस तरीके की कार्रवाई को करने की तैयारियां चल रही हैं। तो भारत का जो ये काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स है ये निसंदेह और भी बड़े रूप में सामने आएगा। लेकिन यदि पाकिस्तान ने इसके बाद कोई हरकत की, इसके बाद कोई फिर से भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, कुछ एक्शन लेने की कोशिश की, तो जाहिर है कि ये पूरी स्थिति एस्केलेट होकर के युद्ध में जाएगी और ऐसे में जो इस बार की जो पाकिस्तान के ऊपर भारत की विजय होगी वो सबसे बड़ी विजय अब तक की होगी और ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बनेगी। ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की स्थितियां बेहद दयनीय है। बलूच लोग अपने अलग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है, सिंध देश की मांग चल रही है, जम्मू एंड कश्मीर के में जो वहाँ के जो POK और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो अपने मूल स्थान, अपने मूल राष्ट्र में आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगा। यदि पाकिस्तान ने इसके आगे कोई और भी कदम उठाए तो ये पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन का कारण बनेगा। और इसको लेकर के आप देखिए तो भारत की कार्रवाइयों को लेकर के पाकिस्तान में एक भय का वातावरण है, असुरक्षा का वातावरण है। कल एक आपात बैठक भी वो वहाँ की संसद बुला रही है। लेकिन ये जो सारी कवायदे हैं ये पाकिस्तान की सेना का ही किया धरा है। लेकिन अब वहाँ की सेना है वो इस तरीके की संसद की बैठकों को बुलाकर सारा जो जिम्मेदारी का जो ठीकरा है वो पाकिस्तान की सेना है वो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप पर फोड़ना चाहती है। इसकी भी तैयारी पहले से कर रखी है कि जो हमारी पराजय सुनिश्चित मान करके वो तो जानते ही है कि उनकी पराजय फिर से होगी और इस बार की पराजय सबसे बड़ी पराजय होगी। तो उसका जो ठीकरा है वो पॉलिटिकल लीडरशिप पे ही फूटेगा। इसकी जो तैयारी है पहले से ही उन्होंने करना शुरू कर दिया है वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप ने और इसी वजह से ये जो आपात बैठक संसद की बुलाई जा रही है इसी बात को इंश्योर करने के बुलाई जा रही है कि जो कुछ किया धरा है वो वहाँ की मिलिट्री की लीडरशिप का नहीं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ही सारा वो थोप देंगे और इस तरीके से फिर से वो एक कैरों की तरीके से अपनी स्किन्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पहलगाम का आतंकी हमला था वो भी एक डाइवर्जनरी टैक्टिक के तहत ही किया गया था।
ये भी अपनी स्किन्स को बचाने के लिए वहां की सेना ऐसा कर रही थी, क्योंकि जनरल मुनीर के इस्तीफे की मांग चल रही थी। जाफर एक्सटेन को अगवा वहां पर बलूचिस्तान में कर लिया गया था। सेना की कफ्तों को उड़ा दिया जाता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सेना पहले ही भारी दबाव में थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो भस्मासुर है वो पूरे पाकिस्तान में शासन करना चाहता है, और इस प्रक्रिया में वहां की वो सेना को सीधा सीधा टारगेट कर रहा है। चलिए संजीव जी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है आसिम मुनीर से। सऊदी अरब यूएई नाराज नजर आ रहा है। आईएसआई को सऊदी अरब यूएई ने चेतावनी दी है, अगर टेरर लिंक मिले तो साथ छोड़ देंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। पाकिस्तान से अरब देशों का भरोसा अब टूट रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे आसिम मुनीर से। सऊदी अरब यूएई नाराज नजर आ रहा है। आईएसआई को सऊदी अरब यूएई ने अब चेतावनी दी है, अगर टेरर लिंक मिले तो साथ हम छोड़ देंगे। पाकिस्तान से लगातार अरब देशों का भरोसा टूट रहा है। बड़ी खबर लगातार। तो लगातार आसिम मुनीर से अब सऊदी अरब और यूएई नाराज नजर आ रहा है। बड़ी खबर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं संजीव जी, लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो बड़ी खबर सामने आई है कि आसिम मुनीर से अब सऊदी अरब और यूएई भी लगातार नाराज नजर आ रहा है, और उन्होंने आईएसआई को भी सऊदी अरब यूएई ने अब चेतावनी दे दी है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सऊदी अरबिया यूएई अपने अपने राष्ट्र के मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में वो अपने राष्ट्र को एक आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं, और आने वाले भविष्य में जो फॉसिल फ्यूल की जो महत्ता को कम होते हुए देख करके वो अपनी इकोनॉमी को भी एक नए तरीके का रूप देना चाहते हैं। और सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, उनका एक विजन 2030 है, जिसके तहत वो सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को, वहाँ की पूरी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, और इस प्रक्रिया में वो भारत को एक बड़े महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखते हैं। यूएई ने तो भी भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया है ताकि भी अपने आप को समय के साथ बदल सके। और इन यूएई में तो आपने देखा कि एक बड़ा जो हिंदू मंदिर भी वहां पर इनॉग्रेट किया गया हाल के समय में। ये राष्ट्र भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे में ये जो आतंकी घटना जिस तरीके से की गई और पर्यटकों का धर्म पूछ करके उनको एक एक करके हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई, ये जाहिर है कि सऊदी अरबिया यूएई भी इसकी निंदा करेंगे, कोई भी इसकी निंदा करेगा। प्रवक्ता खेमचंद जी मौजूद है। खेमचंद जी, आपसे सीधा एक सवाल है, जब सारी तैयारियां हैं फिर एक्शन कब होगा? एक्शन सही समय पे होगा, सही तरीके से होगा, और जल्दबाजी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और सेंस ऑफ अर्जेंसी कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वही लोग हैं अपने समय पे जिन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्रिटिसाइज किया, निंदा की। आज जोरदार एक्शन लिया जाएगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले से ही आर्थिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। पाकिस्तान कटोरा लेके हर जगह घूम रहा था, भोजन के लिए घूम रहा था, पैसे के लिए घूम रहा था, लेकिन उनको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। आज उनके जो क्लोज पार्टनर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर टेररिस्ट घटना मिली या टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट मिला तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। दूसरी, पानी की स्ट्राइक की है। पाकिस्तान तिलमिला गया है, परेशान है, घबराया हुआ है। इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है कि भारत ने ऑलरेडी वॉर शुरू कर दी है, और पूरी तरीके से पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि बारिश में पानी ज़्यादा भी छोड़ा जा सकता है, और जो गर्मी में पानी को रोका भी जा सकता है। तो पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ पे खून बहाएगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा। ऐसी व्यवस्था करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। अब सामरिक स्ट्राइक की बात है, सेनाओं को खुली छूट दे दी है। सेनाओं को बोल दिया गया है आप तय करें कहाँ मारना है, कैसे मारना है, किधर मारना है, कौन सी सेना के द्वारा मारना है। सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार का पूरा साथ सेनाओं के साथ है। सेनाओं की हिम्मत बढ़ाने का काम वर्तमान में सरकार कर रही है, सेनाओं को इक्विप करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। जो भी हथियार चाहिए आपने देखा। देखिए खेमचंद जी, मैं मान रही हूँ और हम मानते हैं, पूरा देश मानता है कि ऐतिहासिक फैसले आपने लिए हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि एक्शन कब होगा। एक्शन जल्दी होगा। ये जल्द कब, वही सवाल है कि जल्द कब। सामरिक एक्शन का कोई समय सीमा नहीं होती। एक्शन ऐसा हो कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी याद रखें। पाकिस्तान ने कहा था कि हम 1000 घाव भारत को देना चाहते हैं, लाखों घाव पाकिस्तान को लगें, पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आ जाए, ऐसी स्ट्राइक होगी। लेकिन डिसीजन सेनाओं को लेना है, समय सेनाओं को डिसाइड करना है, स्थान सेनाओं को डिसाइड करना है। भारत की सरकार ने सेना अब लगातार देख रहे हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कभी वायुसेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, कभी थल सेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, कभी वो सेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, एनएसए लगातार मीटिंग कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री सबके साथ मिलके प्लानिंग कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है जल्द से जल्द एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है।
मजबूत एक्शन की तैयारी चल रही है ताकि पाकिस्तान फिर से 100 बार सोचे इस तरीके से उग्रवादियों का समर्थन करने के लिए। उग्रवादियों को भारत में भेजने से पहले 1000 बार सोचे। आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का साथ पूरा देश दे रहा है। दुखद है, कुछ विपक्षी दल ड्यूल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, लेकिन अपने नेताओं को खुला छोड़ देते हैं। चरणजीत चन्नी जी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो खुल के सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं। सिद्धारमैया जी जो अभी करंट में वर्तमान में कर्नाटक के सीएम हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, युद्ध करने से हमको नुकसान होगा। वाड्रा जी जो गांधी परिवार के दामाद हैं, जीजा जी हैं, वो कहते हैं इसलिए हिंदुओं को मारा क्योंकि भारत में जो मुसलमान हैं उनके साथ दो हाथ की जा रही है। हेमचंद जी, मैं मान रही हूँ कि तमाम बैठकें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रही हैं, तमाम ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो देश के लिए लिए जा रही हैं, लेकिन ये जो बैठकें कर रही हैं, ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़े युद्ध का संकेत हो रहा है। देखिए, बड़े युद्ध का संकेत है पाकिस्तान के खिलाफ या फिर उनके टेररिस्ट के खिलाफ। मैं एक चीज़ 100% यहाँ पे आपके टीवी पे कह सकता हूँ जी, हम टेररिस्ट के खिलाफ 100% है। ढूंढ के मारेंगे, अगर पाताल में भी है खोद के मारेंगे, पीछा करके मारेंगे, जहां भी छुपे वहां पे मारेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस पे कुछ 100% नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारा जो विरोध है वो आतंकवाद के विरोध है, आतंकवाद के हैंडलर के विरुद्ध है, आतंकवाद को सह देने वाली सेना के विरुद्ध है, आतंकवाद को सह देने वाले वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध है। तो आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा। पूरा युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होगा, नहीं होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आतंकवादियों को ढूंढ के मारेंगे, चुन के मारेंगे, चाहे वो इंटरनल आतंकवादी हैं, चाहे वो एक्सटर्नल आतंकवादी हैं। चलिए हेमचंद जी, बड़ी खबर आ रही है, हमले के डर से पीओके में हलचल बढ़ी है, लोगों को राशन स्टॉक करने को कहा गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हमले के डर से पीओके में अब अफरा तफरी मची है। पीओके में बंकरों की खुदाई और गुपचुप मूवमेंट अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा खबर आप तक पहुंचा रहे, बड़ी खबर, हमले के डर से पीओके में अब हलचल बढ़ी है, लोगों को राशन स्टॉक करने को कहा गया है। हमले के डर से अब पीओके में अब अफरा तफरी मची हुई है। लगातार बड़ी खबर है, पीओके में अब बड़ी हलचल मानी जा रही है, लोगों को राशन स्टॉक करने को कहा गया है। टीपीएस जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप क्या कहेंगे? लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि अब राशन को भी स्टॉक करने के लिए कहा गया। एक बड़ी हलचल पाकिस्तान में, एक बड़ी बौखलाहट और डर तो पहले ही देखा जा रहा है और अब डर से पीओके में भी अब हलचल बढ़ चुकी है। आप किससे पूछ रही हैं? जी आपसे सवाल मेरा। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं जब भी कोई युद्ध होता है तो इस तरह की तैयारियां होती हैं कि राशन को कलेक्ट कर लिया जाए, रात को अंधेरा कर दिया जाए, सायरन रख दिए जाए। तो ये तो हमने तो अभी तक वार अनाउंस नहीं किया, पर पाकिस्तान इस तरह के एक्शंस ले रहा है। यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जो बार बार पूछा जा रहा है कि एक्शन कब होगा, एक्शन कब होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी देश की कोई भी सेना 24/7 युद्ध के लिए तैयार नहीं रहती। युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अब उन तैयारियों के अंदर मैन, इक्विपमेंट, वेपन्स ये तो है ही, मगर सबसे जरूरी चीज होती है कि कितने दिन तक हम लड़ पाएंगे। और वो जो कितने दिन तक लड़ पाएंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये माना गया है कि करीब 20 दिन का वार वेस्टेज रिजर्व हमारे पास होना चाहिए। आपको ध्यान होगा 1971 में जब अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कहा कि हम हमला चाहते हैं, तो उस समय बहुत सारे लोग इसी उसमें आके कह रहे थे कि हाँ साहब, हमला होना चाहिए। इतने सारे बांग्लादेशी हमारे यहाँ आ गए, और तो और कुछ पुराने सीनियर ऑफिसर्स भी उसमें मिल गए और सब कहने लगे कि हमला होना चाहिए। लेकिन जनरल मानेकशॉ ने कहा नहीं, हमें 6 महीने चाहिए तैयारी के लिए। उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने माना और 6 महीने के बाद
जीत हुई। यानी कि वार वेस्टेज रिजर्व, यानी उनको बनाने वो 2 दिन में तैयार नहीं होते, उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं, पावर लगती है, तो कितने लेबर है जो अवेलेबल होंगे, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, समय लगता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को एक्टिवेट करना पड़ता है। खैर, तो ये हमारी सिचुएशन इसलिए आज स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि हमने वार वेस्टेज रिजर्व के ऊपर ध्यान दिया, और पाकिस्तान ने ध्यान तो दिया ही नहीं, उन्हें और डेप्लीट कर दिया। जो उसके पास 155 mm के आर्टिलरी शेल, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है दुश्मन का मोराल कम करने में, उसको उसने यूक्रेन को भेज दिया, अपने होविट्जर यूक्रेन को भेज दिए, अपने रॉकेट्स यूक्रेन को भेज दिए। आज वो खाली रह गया और स्थिति ये हो गई कि अब उसके पास केवल 96 घंटे का ही वार वेस्टेज रिजर्व रह गया। चलिए सीधा रोहिल के पास आना चाहूंगी। रोहिल जम्मू कश्मीर में मौजूद है। रोहिल, क्या स्थिति आप अभी वहां पर देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो जब से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन जो है वो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज 8वां दिन था और 8वें दिन भी उनकी पाकिस्तान जो है सामने आई है, तो सीमावर्ती इलाकों में लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा डर जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन सीमा से उस पार की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी, काफ़ी ज़्यादा डर जो है देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ स्थानीय लोग भी वहाँ पर जो है पूरी तरीके से इस वक्त डर का माहौल जो है उनमें भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग लगातार उनमें इतना डर है कि वो अपना राशन जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो दूसरी जानब से ये अभी ताज़ा जानकारी आ रही है कि इंडस वाटर टीटी सस्पेंड करने के बाद अभी ताज़ा जानकारी ये आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर का जो बगलियार डैम है उसका पानी भी फिलहाल जो है पाकिस्तान को रोक दिया गया है। तो ये एक और बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है, ये ताज़ा जानकारी अभी मिल रही है। तो दूसरी जानब से सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जैसा आपने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रात दौरान जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है, तो भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया जा रहा है। तो दूसरी जानब से जो वहाँ पर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो लगातार, हम सुदर्शन न्यूज़ की टीम ओडी सेक्टर में पिछले 3 दिनों से मौजूद थी, तो वहां हमने देखा कि लोग जो है किस तरीके से वहां पर उनके लिए जो कम्युनिटी बैंकर्स बनाए गए थे वो साफ कर रहे हैं और कम्युनिटी बैंकर्स मांग रहे हैं, ताकि अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो वो महफूज तरीके से उन कम्युनिटी बैंकर्स में रह सके। तो सीमावर्ती इलाकों में खास तौर पर तनाव जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। तो दूसरी जानब से पहलगाम बाईसरन घाटी में जो सर्च ऑपरेशन है उसमें भी काफी ज्यादा तेजी लाई जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सीमावर्ती इलाकों में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर ही सारा एक्शन जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि रात दौरान वहां पर गोलाबारी दोनों सेनाओं के बीच जो है वो हो रही है। तो देखने वाली बात होगी कि कौन सी बड़ी कार्रवाई, कौन सी बड़े एक्शन जो है यहाँ पर भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ करने वाला है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर स्थानीय लोग जो है, स्थानीय लोगों ने सुदर्शन टीवी के साथ बात करते हुए कहा कि वो पूरी तरीके से अपनी सेना के साथ है। हालांकि कल भी शाम को भी आपने देखा जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो उमर अब्दुल्ला ने भी आश्वासन दिया कि सुरक्षा मामले में वो पूरी तरीके से देश के साथ है। और ठीक है रोहिल, ओके ठीक है। खेमचंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। खेमचंद जी, आपसे एक सीधा सवाल मेरा ये रहेगा कि जब हम जड़ की बात करते हैं तो आतंकवाद की जड़ को खत्म कैसे किया जाए, ये सवाल सबके मन में आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमने लगातार एयर स्ट्राइक कर ली है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो कैसे जो है वो आतंकवाद की जड़ को खत्म किया जाएगा कि पूरी तरह से आतंकवाद खत्म हो चुका है, उसका इंतजार है? देखिए, वर्तमान सरकार ने आर्थिक रूप से पाकिस्तान को घेरा और पाकिस्तान की स्थिति ऐसे हो गई कि उनको कटोरा लेके हर जगह जाके भीख मांगनी पड़ी। राशन के लिए बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग गई। आर्थिक रूप से वो कंगाल हो गया, भीख मांग के पैसे लेता है, फिर जाके उनका काम चल रहा है। अब पानी की स्ट्राइक की गई है। तीसरा अब आ जाता है कि जहाँ जहाँ आतंक के गढ़ हैं, जहाँ जहाँ आतंक के सेंटर हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उन पर स्ट्राइक की जाए, उनको नष्ट किया जाए। तो उसकी प्लानिंग हमारी सेना कर रही है। फिर पाकिस्तान के बहुत सारे अंग ऐसा हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान की सेना वहाँ पे अत्याचार कर रही है, बुरी तरीके से वहाँ पे उन लोगों का उत्पीड़न कर रही है। हज़ारों लोगों को उन्होंने मार दिया है, लाखों बहन बेटियों के साथ दुराचार किया है, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। जब भारत का युद्ध होगा, जब भारत स्ट्राइक करेगा और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को अगर भारत की सीमा पर मोबिलाइज करता है, तो वहाँ की जो लोकल आर्मी है उनको खुली छूट मिल जाएगी, उनको बल मिलेगा। और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को वो सबक मिलेगा जो 1971 में भी नहीं मिल पाया था, उससे भी बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। और पाकिस्तान में जो फैक्ट्री खोली हुई है आतंकवादी बनाने की, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी
और भारत को परमानेंट, ऐसी उम्मीद है कि परमानेंट तरीके से भारत को राहत मिलेगी। बिल्कुल खेमचंद जी, और मुझे लग रहा है पूरे देश को इस दिन का इंतजार है कि आतंकवाद को पूरी तरह से कब खत्म किया जाएगा। जिस तरीके से आपने कहा कि आतंकवाद की जो फैक्ट्री है उसको बहुत जल्द खत्म किया जाएगा, उसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। और पहलगाम में जो हमला हुआ उसका बदला लगातार भारत सरकार ले रही है, लगातार एक्शन किया जा रहा है, लगातार बैठकें की जा रही हैं और लगातार ऐतिहासिक फैसले भी किए जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी मेहमानों का, टीपीएस जी, संजीव जी, खेमचंद जी, राहुल, रोहिल, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विशेष चर्चा में जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आतंक के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान लगातार घबराया हुआ नजर आ रहा है। राशन पानी की मौलत आ चुकी है। लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रही है, लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है और आपात सत्र भी, पाकिस्तान ने संसद का आपात सत्र भी बुलाया है। तो आज की विशेष चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।